आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ड्रग्स मामले में बात बढ़ती ही चली जा रही है। आपको बता दें, ड्रग्स चैट ग्रुप को लेकर बड़ा खुलासा जो आज तक के हाथ लगा है। ड्रग्स चैट ग्रुप की एडमिन कोई और नहीं, दीपिका पादुकोण खुद थी। जया साहा कौन कंपनी की, करिश्मा कौन कंपनी की, और इनके साथ जो ड्रग्स का चैट ग्रुप बना था उसकी एडमिन दीपिका पादुकोण। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर बने हुए हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ है और मुनीश पांडे हमारे साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। मुनीश, आपके पास आकर शुरुआत करते हुए छोटे छोटे जल्दी जल्दी रिएक्शन देते हैं। मुनीश, कितनी बड़ी मुश्किल अब ये दीपिका पादुकोण के लिए कल, क्योंकि अभी भी इस वक्त जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, करिश्मा अंदर सच उगल रही होगी, पूछताछ में स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यहां से कैसे वो पूरा फंदा दीपिका के लिए बन सकता है? जी देखिए, करिश्मा की जो पूछताछ है वो दिशा तय करेगी एनसीबी के पूछताछ की दीपिका पादुकोण के लिए, क्योंकि करिश्मा से 2017 की उस चैट के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ उस चैट के बारे में नहीं। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। जिस ग्रुप की आप बात कर रहे थे अंजना, उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था। क्रिएट किसने किया था? दीपिका पादुकोण ने। क्रिएट करने का मकसद क्या था, यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर चैट हुई है, ग्रुप बनाया गया है, तो वो किसी मकसद के लिए बनाया गया होगा। और अगर कोई ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें आप ड्रग्स की बातें करते हैं, इसका मतलब तो साफ है कि इसके पहले भी आपने बातचीत की होगी। और उस ग्रुप में जया शाह भी थी, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ड्रग्स पहुंचा रही थी, ऐसा एनसीबी का कहना है। तो अगर कुल मिलाकर दीपिका पादुकोण के लिए बोला जाए, तो दीपिका के लिए मुश्किल करिश्मा की इस पूछताछ के बाद में बढ़ेगी। अगर वो इस बात को कबूल कर लेते हैं कि हाँ, पहली बात तो ये चैट सही है, दूसरी हाँ, दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स मंगवाई थी, और अगर ये बात वो कबूल कर लेती हैं, तो जब कल पूछताछ होगी तो साफ तौर पे जो करिश्मा है उनके ही स्टेटमेंट को दीपिका के सामने रखा जाएगा और पूछा जाएगा कि करिश्मा ने तो इस बात को कबूल कर लिया है कि उन्होंने आपको ड्रग्स पहुंचाया हुआ था, अब आप इसका क्या जवाब देंगे? क्या आपने ड्रग्स लिया हुआ है या फिर किसी और के लिए लिया हुआ था? और ये आगे कुआं पीछे खाई वाली हाल होगी, क्योंकि अगर इस बात को दीपिका कबूल करते हैं कि हाँ, ड्रग्स मेरे लिए था, तब भी वो फंसेंगी। अगर ये करती हैं कि किसी और के लिए था, तो वही मामला बनेगा जो कि रिया चक्रवर्ती के लिए बनेगा। और इसी वजह से दीपिका पादुकोण की बहुत क्लोज नजर रहेगी जो करिश्मा बोलेंगी, क्योंकि वो जो भी जवाब देंगी उसी को लेकर दीपिका पादुकोण आगे की रणनीति तैयार करेंगी। क्या वो इस बात को मानेंगी, नहीं मानेंगी? उनके जो लॉयर हैं वो जो उनको जानकारी देंगे कि आपको ये जवाब देना है। तो इन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दीपिका की मुश्किल तो बढ़ रही है, लेकिन कल जब आएंगी तभी पता चलेगा कि आखिरकार वो एनसीबी के सामने क्या कुछ बोलती हैं। और श्वेता, जब एनसीबी के अधिकारियों के सामने जया साहा या करिश्मा सवालों के जवाब दे रही होंगी, तो फिर उन्हें किसी दीपिका पादुकोण की चिंता नहीं होगी, अपनी चिंता होगी। और इसीलिए वो उन्होंने बताया होगा कि देखिए, ये जो ड्रग्स का चैट ग्रुप था उसकी एडमिन ही दीपिका पादुकोण है। वो तो सब अपने आप को, यही तो होता है जिस रकुलप्रीत और रिया की दोस्ती की बात हो रही है, जब एनसीबी के अधिकारी सवाल दागते हैं तो सब अपना अपना दामन बचाने में दूसरों को नीचे डुबाने से नहीं परहेज करेंगे। अंजना एकदम सही कह रही हैं आप। अंजना, बिल्कुल सही बात है यही कि जब अपने पर पड़ती है तब याद नहीं आती है कोई भी दोस्ती। आखिर जो दोस्ती भी अगर इस तरह की चीजों पर, हालांकि जब तक गिल्टी नहीं प्रूव हो जाए, हर व्यक्ति इनोसेंट होता है, इस तथ्य को समझते हुए हमें यह समझना होगा कि यह व्हाट्सएप चैट्स की बात है, ये बातें हो रही थी, दीपिका पादुकोण वाकई एडमिन थी उसकी, तो आखिर ये चीजें हो कैसे रही थी? आप अगर रकुलप्रीत की भी बात को कर लें, जो अंदर एनसीबी को बोलकर आई है, एनसीबी ने विश्वास नहीं किया है। एनसीबी अभी भी आगे पूछताछ कर सकती है। मुमकिन है कि आगे उनसे पूछा जाए कि अगर ऐसा था तो दूसरी चीज कैसे हुई, क्योंकि एनसीबी सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट के आधार पर भीतर सवाल नहीं पूछ रही है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसके पास सबूतों का पुलिंदा रहता है और उसके बाद सवाल जवाब होते हैं। वरना 20 सवालों की फेहरिस्त और ऐसे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे भीतर पूछताछ होती रहती है। दीपिका पादुकोण इसीलिए इस समय चिंतित होंगी। रकुलप्रीत ने जाकर रिया का नाम लगा दिया है, कहीं करिश्मा और जाने क्या क्या। अब देखिए, ये बात तो सामने आ ही चुकी है कि दीपिका पादुकोण एडमिन थी उस व्हाट्सएप ग्रुप की, तो भीतर इस समय जो चल रहा हो, भले ही सुबह के समय में चहल पहल बाहर ज्यादा और
अंदर कम, लेकिन अभी जो चहल पहल है वो अंदर ज्यादा है और बाहर कम है अंजना। और उस चहल पहल में, उस बातचीत में, उस पूछताछ में जो बातें सामने निकल कर आ रही होंगी वो आने वाले दिनों की चहल पहल को रेखांकित कर देंगी। बिल्कुल। अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, और मौसमी भी मुझे दिखाई दे रही है, मौसमी भी पहुंच गई है, मुझे लगता है दीपिका के घर के बाहर से जुड़ी हुई है। अशोक, किस तरह से, क्योंकि लीगली बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जाना होगा, ये तो अब हमें लगातार मुनीश भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, कैसे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की परिस्थिति है ना। माने के ड्रग्स लेते थे तो भी दिक्कत, वो ब्रांड वैल्यू, वो जो ब्रांड एंडोर्समेंट है, सब हाथ से गया। और अगर नहीं माने तो फिर क्या आप प्रोक्योरमेंट का हिस्सा थे, क्या आप सिंडिकेट का हिस्सा थे, क्या आप पेडलर थे, तमाम बातें आती। अंजना, हर चीज में मुश्किल है दीपिका पादुकोण को। अगर कंजम्पशन खुद किया उसके लिए मुश्किल, आगे किसी के लिए मंगवाया तो मुश्किल। सवाल अब ब्रांड वैल्यू से भी आगे बढ़ गया है। खुद को बचाना कैसे बचा पाएंगे, ये दीपिका पादुकोण के लिए मुश्किल है। और सिर्फ दीपिका पादुकोण नहीं, बाकी लोग भी हैं। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे मैं बता रहा था, कोई डायलॉग नहीं है। कितना भी वो रट्टा लगा ले, कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन एनसीबी की अपनी स्क्रिप्ट होगी, अपने सवाल होंगे, अपनी तैयारी होगी, क्रॉस क्वेश्चन होंगे और पूरा लिंक को ये एनालाइज किया जाएगा और लिंक को जोड़ा जाएगा। जो जो कड़ियां हैं, तमाम लोगों से अभी तक की पूछताछ है वहां से कड़ियां हैं। और एक सबूत नहीं, एक चैट नहीं, बहुत सी चीजें एनसीबी के पास है। पूरा उन्होंने ग्राउंड वर्क किया हुआ है, इसके लिए पूरी तैयारी है। इसलिए दीपिका पादुकोण के लिए इतना आसान नहीं है, कोई रीटेक का मौका नहीं देगी एनसीबी उनको। क्योंकि कितना भी कुछ कर ले अंजना, कितनी भी पॉसिबल सवालों के बारे में अपनी लीगल टीम से बात कर ले, लेकिन एनसीबी के पास भी अपनी तैयारी है, अपने सवाल होंगे, अपनी उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो कि दीपिका को भी पता नहीं होगा कि उनके पास क्या क्या है। तो इसलिए आसान नहीं होगा दीपिका के लिए उन तमाम सवालों को फेस करना। इसलिए दीपिका के लिए बचना आसान नहीं होगा, कितनी भी तैयारी कर ले, कितने बड़े वकील कर ले, क्योंकि वो चैट तो सामने आई है, वो तो एक प्रूफ है ही। और भी प्रूफ है उनके पास, एनसीबी के पास। और बिना पुख्ता जानकारी, बिना पुख्ता सबूत के एनसीबी किसी के ऊपर हाथ नहीं डाल रही है जब तक उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए दीपिका पादुकोण के पास तो 2017 का चैट के अलावा एक नई जानकारी जो आज आई है कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें जया शाह भी थी। अभी तो और भी जानकारियां आएंगी, अभी तो थोड़ी थोड़ी जानकारियां बाहर आ रही हैं छन छन करके, बड़ी जानकारियां होंगी। तो दीपिका पादुकोण के लिए बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा इन तमाम चीजों से। इसीलिए दीपिका पादुकोण, जब मैं गोवा में था तो जानकारी यही थी, जैसे ही संबंध की जानकारी मिली अंजना बहुत परेशान हो गई थी। परिवार वालों से बात की, लीगल टीम से बात की, एक एक पल उनके लिए बड़ा मुश्किल था, रात बड़ी मुश्किल से कटी थी। और उतना ही नहीं, जो जो दीपिका पादुकोण से जुड़े रहे हैं लोग पार्टियों में इधर उधर, वो सब परेशान हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनको लग रहा है कि कहीं उनका नंबर तो नहीं आ जाए। तो ये आसान नहीं होगा एनसीबी के सामने अंजना, कितना भी हो। आज की रात बहुत मुश्किल से कटने वाली है उनके लिए। ये सोच रही होंगी क्या पूछा जा सकता है, कैसे बचें, कैसे क्या डिफेंस दे वो उस चैट के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, बहुत चीजें होगी। और करिश्मा से क्या क्या निकल के आता है, सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा करिश्मा क्या बताने वाली है, और इसके अलावा दीपिका पादुकोण क्या बताएगी। फिर दोनों को बिठाया जाएगा। और आगे जया शाह भी अब तो इन्वॉल्व हो गई है उनके व्हाट्सएप ग्रुप में। जो व्हाट्सएप ग्रुप आया उसमें जया शाह भी थी, तो हो सकता है जया शाह को भी बुलाया जाए साथ में, उनके सामने भी बातचीत हो, आमने सामने बिठाए जाए तीनों के। ये तमाम पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसलिए आसान नहीं है दीपिका पादुकोण के लिए, आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है उनके लिए ही नहीं, उनके साथ जो जो लोग जुड़े रहे हैं, जिन जिन के लिंक निकलेंगे। एनसीबी के पास बहुत सारी जानकारियां, और इन जानकारियों के साथ दीपिका पादुकोण से पूछताछ के बाद करिश्मा प्रकाश के साथ जय शाह, इन तमाम लोगों के लिंक जोड़ने के बाद फिर आगे बढ़ेगी एनसीबी। ये सिलसिला लंबा चलने वाला है, थमने वाला नहीं अंजना। हाँ। इसलिए हड़कंप बचा हुआ है बॉलीवुड के अंदर। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं होगी, दिख रही हैं, और लोग नजरें लगाए बैठे हैं, पूरे देश के नहीं बॉलीवुड के भी अंजना। बिल्कुल, जो अशोक बता रहे मौसमी, आप वहां पर उनके घर के बाहर है मौसमी, किस तरह की लीगल टीम हायर कर रही है? क्योंकि इससे पहले हमने रिया में देखा था सतीश माने शिंदे, सबसे जो बड़े वकीलों में से एक, बड़े महंगे वकील भी जाने जाते हैं, प्रभावी वकील, उसको हायर किया था, उनको हायर किया था। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, कुछ जानकारी इस बारे में आई है? जी अंजना, देखिए ये बात तो सच है कि दीपिका पादुकोण लगभग 2-3 लीगल फर्म से कांटेक्ट में है, पर अभी कौन से वकील उनकी पैरवी करेंगे, ये बात अभी सामने नहीं आई है। जाहिर तौर पे
जो इस पूरे मसले पर विशेषज्ञ होंगे, जो बेस्ट लीगल टीम होगी, उसी को दीपिका पादुकोण हायर करेंगी। पर कोई एक फर्म नहीं है, 2-3 फर्म से लगातार रायशुमारी चल रही है। मगर अंजना, अगर आप देखिए, दीपिका का नाम का सितारा चमका और उसके बाद दीपिका की नाम और शोहरत बुलंदियों पर थी। लगातार अगर तमाम बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को आप गिनाएं तो दीपिका पादुकोण का नाम जो है सबसे आगे आता है। फिल्म बॉलीवुड जगत की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में है। कई अवार्ड जीते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स में तो 3 बार उन्होंने एक हैट्रिक मारी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दीपिका पादुकोण इस पूरे मकड़ जाल में, जो ड्रग्स का जाल है, उसको पार पाएंगी? और जिस तरह से लगातार रकुलप्रीत से पूछताछ हुई है, जिस तरह से लगातार करिश्मा से पूछताछ हो रही है, सबसे अहम बात यह है कि अगर दीपिका पादुकोण को लगातार उनके बयानों के सामने उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहती हैं अपनी सफाई में, क्या दीपिका पादुकोण कंजम्पशन की उन्होंने कंज्यूम किया है उसको मानेंगी? पहले तो जायज सी बात है कि वो अपने बचाव में तमाम दलीलें देंगी, पर क्या उसको मानेंगी? और अगर मानती हैं तो क्या वो उसकी खरीद फरोख्त की बात मानेंगी? क्योंकि सिर्फ कंजम्पशन में धारा 27 के तहत एनडीपीएस एक्ट में उनको प्रोसिक्यूशन मिल सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है और उसके बाद रिहैब में डाला जा सकता है। तो देखना होगा कि क्या वो प्रोसिक्यूशन के लिए तैयार होती है, सजा लेने के लिए तैयार होती है या रिहैब में डालती है। पर इन सब मसलों पर, माफ कीजिएगा ऑडियो कट गया है, इन सब मसलों पर रायशुमारी लगातार चल रही है। बिल्कुल, रायशुमारी चल रही है और लीगली किस तरह से वो आगे बढ़ती हैं, ये श्वेता, कानूनन कौन सा ऐसा स्टैंड रहेगा जो शायद दीपिका पादुकोण को कम से कम एनसीबी के सामने मुश्किलों से बचा सके? ये इस तरह की सलाह वो कॉन्स्टेंटली ले रही होंगी और मुझे लगता है इसीलिए जो पहले आज का समन था इसीलिए उन्होंने टाइम भी मांगा, क्योंकि वो पुख्ता करना चाहती है। लेकिन एक बार एनसीबी के अधिकारी सामने बैठते हैं तब फिर वो पुरानी बातें और लीगल एडवाइस मुझे लगता है सब धरी की धरी रह जाती हैं। धरी की धरी रह जाती है अंजना। और जिस तरीके से एक इंटरव्यू बोर्ड बैठता है जिसमें कोई आपकी साइकोलॉजी देख रहा है, कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा है, उसी तरीके से जब ये जांच एजेंसियां बैठती हैं और इस समय भी जो करिश्मा से पूछताछ भीतर चल रही है, वो सारी एजेंसियां एक अकेला आदमी बैठकर आपसे सारे सवाल रटे रटाए नहीं पूछ लेता। ये कोई इंटरव्यू नहीं जिसमें पारंगत हो चुकी होंगी दीपिका पादुकोण अभी तक इतने सालों से, तमाम हिट फिल्मों को लेकर, अवार्ड्स को लेकर या फिर कंट्रोवर्सीज को लेकर। और आपने ही तो वो इंटरव्यू उनका किया था जब वो जेएनयू से निकल कर आई थी छपाक फिल्म के प्रमोशन के बाद। पर एक इंटरव्यू से पहले किया था, यहां पर सबूत आपके उनके जेएनयू जाने से पहले का वो इंटरव्यू था। अच्छा, उसके पहले किया था, उसके बाद वो जेएनयू चली गई थी उस प्रमोशन के लिए, जिसे बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया होगा क्योंकि उनकी फिल्म की उल्टी एंटी पब्लिसिटी एक तरह से हो गई थी। लेकिन ये फिल्मों की बात है, ये उनकी विचारधारा की बात है। वो चाहे लेफ्ट की बात करने, चाहे वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की बात करने, चाहे ये विचारधारा की बात है, इसमें देश को कोई एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन जो किया गया है, अगर सचमुच में किया गया है, वो एडमिन उस व्हाट्सएप ग्रुप की, उस पे अगर ड्रग्स की बात हो रही है, उस कोको पार्टी की बात हो रही है, तो इस बात की इजाजत हिंदुस्तान नहीं दे सकता, देश नहीं दे सकता। वो बॉलीवुड जो इतने सालों से नैरेटिव सेट किया करता है कि किस व्यक्ति को हम किस नजरिए से देखें, पुलिस विभाग अगर है तो उसके साथ लोगों के मन में डर आ जाता है कि अरे यहां पर करप्शन होगा, नेता अगर है डर आ जाता है कि करप्शन होगा। अगर ऐसे बॉलीवुड की जांच होती है और उस पे कहा जाता है, संजय राउत ने भी ये बयान दे दिया, ये कहा कि श्वेता, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कंगना रनौत के मामले में, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसमें ये जानकारी आ रही है, तोड़फोड़ केस जो बीएमसी ने उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ की थी, गलत नियत से कंगना के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई। सौरभ अख्तानिया हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में सीधा ये कहा है कि गलत नियत से बीएमसी ने ये कार्रवाई की? देखिए, अभी तक की कार्रवाई जो हियरिंग है वो चल रही है, लेकिन एक सवाल उठाया है कोर्ट ने इस पर कि किस तरीके से ये जो एक्शन लिया गया है, इतने तुरंत आपने एक्शन लिया कि एक दिन में सर्वे होता है, अगले दिन में नोटिस हो जाता है और तीसरे दिन आप बंगला तक तोड़ देते हैं।
इतनी जल्द जो आप कार्रवाई की है उतनी जल्दी से तो आप कोर्ट में रिप्लाई भी नहीं कर रहे। तो ऐसा जो स्टेटमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। फिलहाल हियरिंग चल रही है। अंजना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आज जो कंगना के लॉयर्स हैं उन्होंने कोर्ट को कहा कि बीएमसी ने आज सवेरे ही उनको रिजॉइंडर भेजा है, तो उसको पढ़कर उसका जवाब देने में उनको वक्त लगेगा। तो बीएमसी ने कह दिया कि अभी आप इसको और ज्यादा हियरिंग के लिए नहीं कर सकते, आप मंडे चले जाएंगे, फिर और ये हियरिंग लंबा होते जाएगा, तो आप इस पर तुरंत कार्रवाई करिए, आप तुरंत इस पर जवाब दीजिए। लेकिन कंगना के वकील ने साफ कह दिया है कि ये एक दुश्मनी निकाली गई है। जिस तरीके से कंगना महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही थी, जो सही है उसको सच सामने ला रही थी, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी थ्रू इसका बदला निकाला है। तो इस तरीके की जो दलील है कंगना के लॉयर्स ने दी है, उनका यह भी कहना है कि ये जो बंगला है वो काफी पुराना है और मुंबई में जिस तरीके से बरसात होती है तो उस घर को थोड़ी बहुत रिनोवेशन की जरूरत थी, इसलिए जितनी भी एजेंसीज है उन सब से प्रॉपर परमिशन ली गई थी और सबको इस बात की पता थी। लेकिन अचानक से टाइमिंग आप देखिए, जब भी ये टाइमिंग आप जिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कंगना के लॉयर की, जब कंगना मुंबई आने वाली थी वो महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही थी और तभी इस वक्त अचानक से बीएमसी इसके अंदर एक्शन में आती है। वो एक तरीके से जो है वहां पर जाके एक तो पहले सर्वे करती है। सर्वे कौन करता है? 4 से 5 लोग आते हैं। अब वो कौन थे? कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सर्वे जब वो 5 लोग गए थे तो वो कौन थे, तो जिसका जवाब बीएमसी अभी तक नहीं दे पाई है। लेकिन उन्होंने कहा कि सर्वे एक बार होता है, अगले दिन नोटिस चिपका जाता है और 24 घंटे के भीतर जब उनको रिप्लाई करने का भी मौका नहीं मिलता और पूरा का पूरा बंगला अंदर से तोड़ दिया जाता है। तो फिलहाल अभी अंजना, इस पूरे मामले में अभी भी हियरिंग चल रही है। आगे की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे।